पॉल्यूशन क्या है, किसी भी तरह का चेंज अनडिजायरेबल जो कि हमें नहीं चाहिए, जो सही नहीं है एक तरह से, उसके फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस लाए, ठीक है, एनवायरनमेंट का, चाहे वो वाटर का ले लो या सॉइल का ले लो या फिर तुम एयर का ले लो, ठीक है। इन्वायरमेंट का ये जो प्रोडक्ट है, क्या लो, इन्वायरमेंट इन्हीं सब चीजों से मिलके बनता है, तो इनके किसी भी तरह से चेंजेस आने से जो होता है, जो कि आपके ह्यूमन को, उसके हेल्थ को अफेक्ट करे, उसकी एक्टिविटी, उसकी सर्वाइवल को अफेक्ट करे, ना कि सिर्फ ह्यूमन बल्कि अदर लिविंग ऑर्गन्स को, उसको पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन जो है इट इज वेरी हार्ड टू मेजर। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचुरल लेवल है, जितने भी कॉन्टामिनेंट्स हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसका नेचुरल लेवल कितना है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पॉल्यूशन के इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत समय लगाते हैं पूरी तरह से डेवलप्ड होने में। तो इसलिए ये पॉल्यूशन को मेजर कर पाना इतना आसान भी नहीं होता है। थोड़ा 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 करके जब वो एक्सेस अमाउंट हो जाता है, तब जाके वो विजिबल होता है, पता चलता है कि हाँ अब जो है ये खराब हो चुका है, ठीक है। Pollutant enter into the aquatic environment through a great variety of mechanism. आपका जो है वाटर में अगर कह लो, वाटर पॉल्यूशन जो है, उसका जो पॉल्यूशन होने का मतलब जरिया है बहुत सारा है, ठीक है। जो पॉल्यूटेंट वाटर में इंटर करते हैं उसके जरिया बहुत सारा है और सभी को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए भी ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है, मुश्किल है थोड़ा इसको मेजर कर पाना। दूसरी बात है कि द नंबर ऑफ कंपाउंड दैट ह्यूमन इंट्रोड्यूस इनटू द ओशन इज सो इनॉर्मस, इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रैक। हम जो भी ह्यूमन हैं, जो भी आपके ओशन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे इन एक्टिविटीज के थ्रू जो है बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो सभी चीजों को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने ह्यूज अमाउंट में करते हैं, ह्यूज नंबर में करते हैं, कि सभी चीजों को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है पॉल्यूशन को पूरी तरह से मेजर कर पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, कह सकते हो, ठीक है। Now water pollution. Water pollution is one of the greatest concerns nowadays, that impact of which on aquatic life and human being is significant. क्योंकि आपका वाटर है, वाटर पे ही सारा एक्वाटिक लाइफ, ह्यूमन बीइंग, सब कुछ उसी पे डिपेंड है। तो ये बहुत ही मतलब ध्यान देने लायक बात है कि हमें जो है वाटर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना चाहिए या ट्रीटमेंट करना चाहिए। डे बाय डे जो है आप देख रहे हो कि आपका प्योर फॉर्म में वाटर मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, बहुत ही पॉल्यूशन वाटर वगैरह का हो रहा है डे बाय डे, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है उस हिसाब से, ठीक है। All the land-based activity brings contaminants including oil and sand from roadways, agriculture chemical from farmland, nutrient, toxic material from urban and suburban areas. आप देख सकते हो जो भी लैंड एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके लैंड एक्टिविटीज हैं, चाहे आप ले लो ऑयल से रिलेटेड या फिर सैंड का जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है, या फार्मिंग करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स, जो भी केमिकल्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं, वो बारिश के थ्रू जो है नदी में जा करके या आपके रिवर में जो भी वाटर बॉडीज है उसमें जाके मिल जाती है। बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जा करके अर्बन एरिया से जा करके आपके पानी में जा करके जो है डिफरेंट वाटर बॉडीज जो है रिवर, पॉन्ड वगैरह, ये सब में जाके मिल जाते हैं, तो इस तरीके से वो पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। दिस रन ऑफ फाइंड इट्स वे इनटू एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये जितने भी आपके जो भी लैंड एक्टिविटीज है, इसके थ्रू जो भी आपके आप ऑयल ले लो, कोई भी तरह के कॉन्टामिनेंट्स ले लो, केमिकल्स ले लो, टॉक्सिक मटेरियल ले लो, न्यूट्रिएंट्स ले लो, ये जो है आपका बारिश वारिश के पानी से मिल करके किसी ना किसी तरह से आपका जो है ये नेचुरल वाटर बॉडीज में जो है
मिल जाती है, जैसे लेक, स्ट्रीम, रिवर, सी वगैरह में जाके मिलती है और उसको जाके पॉल्यूट करती है। अभी तो ऐसा है कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह हैं आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री के जो भी हो गए या डोमेस्टिक वेस्टेज है, इनका कहीं ना कहीं जाकर के वो पानी में ही डिस्कार्ड करते हैं, वो नाला जाकर के फाइनल जाके रिवर में जाके मिलता है या ओशन में जाके मिलता है और वो उस तरह से पॉल्यूट करता है। डेफिनेशन वाटर पॉल्यूशन का, द इंट्रोडक्शन बाय मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपका जो वाटर पॉल्यूशन है वो मैन के थ्रू, चाहे डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, सब्सटेंस के थ्रू हो या एनर्जी टू द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, resulting in such deleterious effect as causing harm to living resources and life, being hazardous to human health, hindrance to human activities, impairment of quality of environmental resources। किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन मैन के थ्रू, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, सब्सटेंसेस के थ्रू हो, ठीक है, जो कि आपके लिविंग सोर्सेज को या लिविंग लाइफ को जो है उसको हार्म करता हो, इस तरीके से इफेक्ट वो कर रहा हो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्ड हो, ह्यूमन एक्टिविटीज में बाधा पहुंचाए या किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को जो है नुकसान पहुंचाए, उसकी क्वालिटी को डिटोरिएट करे, उस तरह के एक्टिविटीज को मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करना कह सकते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज जो है एक तरह से कह लो कि वाटर पॉल्यूशन है, अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट को आप हिंड्रेंस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हो डेफिनेशन के तौर पे, द अनडिजायरेबल चेंज इन द कंडीशन ऑफ वाटर टू द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल ऑफ वाटर फॉर अ स्पेसिफिक यूज इज लिमिटेड और इम्पेयर्ड, ठीक है। आप चाहे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो या इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपने पहले भी बहुत पहले स्कूल टाइम पे भी पढ़ रखी होगी, ठीक है। नाउ तो आपका पॉल्यूशन सोर्सेस मेनली जो होते हैं, दो तरह के सोर्सेस होते हैं, पहला है पॉइंट सोर्सेस, दूसरा नॉन पॉइंट सोर्सेस, ठीक है। टू पॉल्यूशन सोर्सेस आर क्लासिफाइड एज पॉइंट सोर्सेस as the pollutant are generally collected by a network of pipes or channel and conveyed to a single point of discharges। आप पहले भी बताया आपको, जितने भी आपका पॉल्यूशन है, ठीक है, सारे के सारे जो एक जगह आपके इकट्ठा होकर के उसको आइदर नदी या नाले में छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं जा करके आपका वो पाइप या चैनल से जो है कनेक्टेड रहता है, ठीक है। आपका पाइप या चैनल से कनेक्टेड रहता है और वो सिंगल पॉइंट पे अगर जाकर के डिस्चार्ज हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट सोर्सेज, ठीक है। लेकिन अगर उसका जो डिस्चार्ज एरिया है, डिस्चार्ज सोर्सेज जो है वो मल्टीपल है, देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन पॉइंट और डिफ्यूज सोर्सेज, ठीक है। दैट विच मीन्स मतलब उसका एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज ना होकर के मल्टीपल डिस्चार्ज सोर्सेज है, ठीक है। और उस फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि नॉन पॉइंट या डिफ्यूज सोर्सेस कह सकते हो, जैसे कि आपका फील्ड, कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड है, वहां पर आप जो या रोड पे जो आप जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो, ठीक है, वो मटेरियल सीमेंट वगैरह जो है बह करके रिवर में मिल जाना, या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह से जो भी पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वगैरह जो भी है वो रन ऑफ होकर के जाके पानी में मिलना, दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूज सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स को हम, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज है, तो इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपका डिफ्यूज या नॉन पॉइंट जो आप कह सकते हो सोर्स, ये इसको जो है कंट्रोल कर पाना, कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो मल्टीपल है, सिंगल नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपका जो नॉन पॉइंट सोर्सेज है उसको मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करके, कलेक्ट करके कंट्रोल कर पाना एक तरह से एक चैलेंज है, मतलब एक तरह से। और अगर इसको कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर हम क्या है कि रिवर क्वालिटी, रिवर्स की जो वाटर क्वालिटी है उसको अपग्रेड कर पाएंगे, उसको जो है इनहेंस कर पाएंगे, ठीक है, जो कि धीरे धीरे डे बाय डे जो है डिटोरिएट होते जा रहा है, क्योंकि जो भी आप देख रहे होगे, चाहे पूजा से रिलेटेड सामान है तो भी पानी में फेंक देते हैं लोग, ये सारी चीजें ये कोई नहीं समझता, मतलब लाइक कि वो वाटर की क्वालिटी को डिटोरिएट कर रहा है, वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है, फ्लोरा फाउना, उसको हार्म कर रहा है, ये कोई नहीं सोचता, ठीक है। अब तो पीने के लिए पानी क्या
आपको नहाने के लिए भी पानी ठीक से नहीं मिलता है, ऐसा कंडीशन है। आप यही का ही देख लो, यहाँ पे पानी की कितनी किल्लत है, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आपको पहले के कंपैरिजन में जो है सही क्वालिटी का वाटर मिल पाना अभी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। दैट्स वाई जो हम एक्वाकल्चर जो कर रहे हैं ना, शिफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत जगह जो है आपका जो है वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है, लैंड स्कैरसिटी होती जा रही है। दैट्स वाई जो इस टाइप के जो सिस्टम है, जीरो वाटर एक्सचेंज सिस्टम, चाहे बायोफ्लॉक कह लो या रास कह लो, ये उन जगह पे खासकर पानी की बहुत जहाँ पे दिक्कत है, काफी हद तक फ्रूटफुल है करना। Now, classification of aquatic pollution. Water quality measurement fall into 3 broad categories. ये पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि वाटर क्वालिटी के जो है ये 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कैरेक्टरिस्टिक्स किए गए। पहला है फिजिकल, जिसमें आपका टेम्परेचर, कलर, ऑर्डर, सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, दिस ऑल कम अंडर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर क्वालिटी। और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल बीओडी, सीओडी, न्यूट्रिएंट, पीएच, मिनरल, मेटल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी चीजें आपके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा? टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एल्गी, प्लैंक्टन, स्पीशीज रिचनेस कितना है, उसका ऑर्गेनिक लोड कितना है, ठीक है, उसका कंपोजिशन कैसा है, प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी कि आपके प्लैंक्टन का जो प्रोडक्शन है, दैट प्लैंक्टन का प्रोडक्शन ही प्राइमरी प्रोडक्शन सिग्निफाई करता है। मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब ही हो गया कि प्लैंक्टन की डेंसिटी उस वाटर बॉडी में या वाटर मीडियम में क्या है, कितना है, ठीक है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दर्शाता है। फीकल कॉलीफॉर्म्स वगैरह, ये सारे जो है आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो वाटर के हैं उसमें आ जाएगा, ठीक है। नाउ द फिजिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। फिजिकल में आपका जैसे color change is not harmful unless it is associated with a toxic chemical. कलर अगर वाटर बॉडीज में कलर चेंजेस आ रहा है, ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है until and unless वो किसी टॉक्सिक केमिकल से कंटामिनेट नहीं किया है, ठीक है। इट मे बी अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सनलाइट दैट पेनिट्रेट टू अ गिवन डेप्थ, inhibiting plant and animal metabolism. Turbidity क्या है? Turbidity in water mainly arises from colloidal matter, जो आपके सस्पेंडेड मेटल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह है, कोलाइडल मैटर जो है, उनके थ्रू ये टर्बिडिटी जनरली अराइज करता है। फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स या सॉइल इरोजन के थ्रू मेनली क्रिएट होता है। ग्रेटर जनरली जो ग्रेटर टर्बिडिटी स्ट्रॉन्गर इज द सीवेज। आप देखोगे कि पाया गया है कि जैसे सीवेज वाटर वगैरह है उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो काफी ज्यादा होता है, तो टर्बिडिटी का कॉन्सेंट्रेशन जो है, या आप कह सकते हो कि टर्बिडिटी आपके सीवेज वाटर में जो है ज्यादा होता है। जैसे जैसे मतलब अगर टर्बिडिटी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा टर्बिडिटी मीन्स सीवेज जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक लोड या सस्पेंडेड पार्टिकल्स की क्वांटिटी जो है या नंबर जो है ज्यादा है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कंसंट्रेशन, आप कह सकते हो कि आप जितना टर्बिडिटी मतलब आपका सस्पेंडेड पार्टिकल या ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह हो गया, या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और सीवेज में जो होता है टर्बिडिटी आपका ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर ये टर्बिडिटी ज्यादा है दैट मीन्स कि उस सीवेज वाटर में और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में जो है कॉन्सेंट्रेशन सस्पेंडेड पार्टिकल का, ऑर्गेनिक मैटर का, ये ज्यादा है, ठीक है। और जितना ज्यादा ये होगा उतना वर्स कंडीशन होगा, ठीक है, क्योंकि उतना ही ज्यादा आपका चोक करने का चांसेस है, उसका डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन लगेगा, उसको सेटल होना जरूरी है, ठीक है। ऑर्डर क्या है वाटर का? ऑर्डर पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय बोथ, दो तरीके से हो सकता है, केमिकल एजेंट के थ्रू या फिर आपका बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू। केमिकल एजेंट के थ्रू कैसे ऑर्डर पॉल्यूशन हो सकता है वाटर का? जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्ली क्लोरीन की मात्रा, अमोनिया की मात्रा, फिनॉल, अल्कोहल, एस्टर या हाइड्रोकार्बन्स वगैरह जो केमिकल एजेंट अगर पाया जाएगा, ठीक है। ये सोनू तुम अपने आप को म्यूट करो, सोनू। यस मैम।
हाँ म्यूट करो, म्यूट करो, पता नहीं कोई बार बार जो है साउंड हो रहा है। और बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू कैसे हो सकता है, आपका जैसे अलगी है, फंगी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके थ्रू भी जो है वाटर जो है उसमें डिफरेंट तरह का ऑर्डर आ सकता है, जो आपका जो दुर्गंध आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वाटर का जो आपका जो ऑर्डर है उसका चेंजेस हो सकता है, चाहे वो केमिकल एजेंट के थ्रू हो सकता है या बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू हो सकता है। Lower the pH, higher will be the amount of hydrogen sulfide produced. Greater will be the ordered nuisance. आपका अगर pH लो है तो उस केस में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हायर विल बी द हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस। लोअर पीएच में ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ज्यादा प्रोड्यूस होता है और उस केस में क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन का जो ऑर्डर है वो भी बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा पंजेंट स्मेल जैसा होगा, ठीक है। Recently, the Royal Commission on Sewage Disposal, जो कि लंदन में है ये, identify the order from polluted water. कैसा उन्होंने क्या क्या ऑर्डर आइडेंटिफाई किया था? फिशी ऑर्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एमीन्स। ऑर्गेनिक एमीन की वजह से उनका थोड़ा जो वाटर का जो ऑर्डर था दैट वाज लाइक लिटिल फिशी टाइप का, जो फिश का जिस तरह से स्मेल आता है उस टाइप पे। वार्मी स्मेल प्रोबेबली ड्यू टू फॉस्फोरस कंपाउंड, ठीक है। रॉटन एग जैसा या सड़ा हुआ थोड़ा सा स्मेल जो कह सकते हो, सड़े हुए अंडे की तरह, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड। और अर्दी ऑर्डर, थोड़ा मट्टी टाइप का जो ऑर्डर आपका है ड्यू टू द ह्यूमस, ह्यूमस की वजह से। तो ये कुछ ऑर्डर उन्होंने पॉल्यूटेड वाटर में प्रेडिक्ट किए थे, आइडेंटिफाई किए थे स्टडी करके, ठीक है। फोम के आपका जो फोम कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे आपका डेवलप होता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे क्रिएट करता है। फोम इज प्रोड्यूस्ड बाय सोप, सिंथेटिक मेजर synthetic detergent and untreated organic effluent from the paper and pulp industry, ठीक है। तो आपका जो वाटर पॉल्यूशन में जो ये फोम जैसा जो क्रिएशन होता है दैट आल्सो क्रिएट द वाटर पॉल्यूशन एट वी जनरली प्रोड्यूस बाय द सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट, और जो आपके पेपर या पल्प इंडस्ट्रीज है उसमें जो ऑर्गेनिक इफ्लुएंट है उसको ट्रीट नहीं करके एज सच छोड़ दिया जाता है पानी में, तो वो भी फोम क्रिएट करता है वाटर में, ठीक है। Now the chemical pollution of water. The chemical pollution of water causes changes in the acidity or alkalinity और pH। आपका acidity alkalinity में या pH में कह लो कि उसमें changes लाता है, dissolve oxygens में changes लाता है या फिर other gases में। Just a second, एक important call है। Chemical pollution of water causes changes in acidity, alkalinity और pH, dissolve oxygen या other gases जो water में आपके present होते हैं।
ठीक है। और ये जो है आइदर आपके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट या इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट या दोनों के जरिए जनरली ये कॉज होता है। ठीक है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को हम फर्दर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिवाइड कर सकते हैं, जनरली क्लासिफाई किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, इसमें कौन कौन सा पॉल्यूटेंट इंक्लूड किए जाता है? प्रोटीन फ्रॉम, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो मैम। आवाज आ रही है? तो यस मैम। ओके। जो आपके बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो प्रोटीन फ्रॉम द डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट, जो भी आपके स्लॉटर हाउस जहाँ पे आपके जैसे चिकन या आपके मटन वगैरह कटते हैं, वहां से जो भी स्लॉटर, जो आपके जो वेस्टेज पार्ट है वो वगैरह, जो कैनरीज है वहां से जो वेस्ट वगैरह आपके डोमेस्टिक्स है, उससे प्रोटीन का सोर्स जाता है। फैट फ्रॉम द सीवेज, सोप प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग या वूल प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह से फैट वगैरह जो है वो इंक्लूडेड, वो सारे जो है फैट वहां से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च का सोर्स कहाँ से है? जो भी आपके टेक्सटाइल्स मिल्स है, पेपर मिल्स है या सीवेज वगैरह है। पॉलीमर्स, रेजिन, कोल, ऑयल, वेरियस अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है। एंड दोज सिंथेटिक कंपाउंड विच आर नॉन टॉक्सिक टू सम organism, microorganism, that will be comes under the biodegradable organic pollutant। ये सारे आपके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के अंदर आते हैं, जो कि आपके वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, these pollutants are those which persist in the aquatic system for a long time। बहुत लंबे समय तक आपके जो है वो परसिस्ट कर रहा है, रह रहा है आपका, ठीक है, एक्वेटिक सिस्टम में। फॉर एग्जांपल जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, फंगीसाइड्स, बैक्टीरियसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स, निमेटोसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, मिटीसाइड्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है ये सारे इसके अंडर आते हैं। Through the use of this organic compound, toxic chemical ultimately find their way into the nearby water source। क्योंकि जब ये इसका हम छिड़काव करते हैं, ठीक है, और जैसे ही बारिश होती है तो ये बारिश के थ्रू, जो भी बहाव है उसके थ्रू, पानी के थ्रू जाके वाटर बॉडीज जो है, नेचुरल वाटर बॉडीज, रिवर, पॉन्ड जो भी है, उसमें जाकर के ये मिल जाता है, और वहां जैसे आपका जो नेचुरल वाटर बॉडीज को जाके पॉल्यूट करता है। सेवरल गैसेस क्या हो गया, toxic metal compounds have been included in inorganic pollutants because they also degrade the water quality seriously। आपके जितने भी गैसेस है, टॉक्सिक मटेरियल कंपाउंड है, ये भी सारी इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के अंदर आते हैं, और ये सारे भी क्या करते हैं, आपके वाटर क्वालिटी को डिटोरिएट करते हैं, डिग्रेड करते हैं। Biological pollution of water. Bacterial pollution of water is caused by the excretory product of warm-blooded animal, including man, wild, domestic animals। जो भी एक्सक्रीटा वगैरह जो है आपका प्रोड्यूस होता है आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स के थ्रू, चाहे वो मैन कह लो, ह्यूमन बीइंग कह लो, वाइल्ड एनिमल्स कह लो, या डोमेस्टिक एनिमल, ये सारे आपके बैक्टीरियल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। बर्ड्स ऑफ वेरियस जेनरा, ये भी, उनके भी जो फीकल मैटर है वो भी जाके डिग्रेड होकर के वाटर की क्वालिटी को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है। आपका जो है मेन पॉल्यूटेड बिलोंग्स टू द कॉलीफॉर्म ग्रुप्स एंड सर्टेन सब ग्रुप्स, फीकल, स्ट्रेप्टोकोकी, मिसलेनियस ऑर्गेनिज्म। आपका जो ये स्ट्रेप्टोकोकस है या आपका कॉलीफॉर्म ग्रुप है, ये मेनली पॉल्यूटेंट होते हैं, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, जो वाटर में प्रेजेंट होने पे उसकी वाटर की क्वालिटी को डिटोरिएट करते हैं। ठीक है। पुराने जमाने में जब ये टॉयलेट सिस्टम नहीं था, तो उस समय जब जो बाहर में खुले में जो शौचालय जाते थे, तो उसकी वजह से ये जो वाटर बॉडीज में बहुत सारी डायरिया, डिसेंट्री, टाइफॉइड, ये सब जो प्रॉब्लम्स होता था, कॉलरा का, क्यों? क्योंकि उस समय ये इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से जो है ये कॉलीफॉर्म का ग्रुप जो है आपका, स्ट्रेप्टोकोकी वगैरह, ये सब काफी ज्यादा आपके वाटर में पाए जाते थे, और ये जो है आपका हेल्थ को प्रॉब्लम करता है, इस तरह की डिजीज क्रिएट करता था। इसलिए महामारी जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती थी, आपकी बहुत तरह का हैजा, ये सब इस तरह की बीमारियां पुराने जमाने में बहुत होती थी। जैसे जैसे इस चीज को कंट्रोल किया गया, बहुत हद तक चीजें कंट्रोल में आई। बायोलॉजिकल पॉल्यूशन इज ऑल्सो brought about by other bacteria, virus, algae, diatoms, protozoan, rotifers, crustacean plants। बाकी सब जो आपके वायरस है, अदर बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ये सब भी आपके बायोलॉजिकल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं।
polluted water supply frequently create infection to the intestinal tract. ठीक है, आपका अगर वाटर पॉल्यूट है, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन है, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको हेल्थ को प्रॉब्लम करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, तो इस तरीके के अगर वाटर में इनका कॉन्टामिनेशन है और वैसा कॉन्टेमिनेटेड वाटर अगर हम लेते हैं तो वो जाके हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाकर के इन्फेक्शन क्रिएट करता है, फिर डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पोलियो, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इस तरह की डिजीज फिर जाकर के होती है और फिर वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसलिए हमें जो है पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम अपनी एक्टिविटीज के थ्रू पॉल्यूशन कम क्रिएट कर सके। ठीक है, नाउ सीवेज, डोमेस्टिक वेस्टेज ट्रीटमेंट एंड रीयूज। सीवेज, ये ऑलरेडी एक बार सीवेज से रिलेटेड मैंने अलग से प्रेजेंटेशन भी लिया था, सीवेज करके एक्वाकल्चर का। ठीक है, तो ज्यादा कुछ तो इसमें नहीं, थोड़ा बहुत डेफिनेशन के बारे में बता रही हूँ वापस से। सीवेज इज डिफाइंड एज द वेस्ट वाटर और मैटर जो कि आपके डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से जो प्रोड्यूस होता है, एंड जनरली वो ड्रेन में या सीवर में जो है डाले जाते हैं। वो सीवेज वाटर को हम जो है कैसे ट्रीट करते हैं और उसको भी एक्वाकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं। कल्याणी जैसा आपका जो CIP में उसके सीवेज का ट्रीटमेंट करके देन जो ऑर्गेनिक लोड है, बैक्टीरियल लोड है, हार्मफुल बैक्टीरियल लोड, उसको मिनिमाइज किया जाता है। देन आफ्टर उसको कल्चर के लायक बनाकर उसमें कल्चर फिश किया जाता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सीवेज। Sewage effluents contain a wide variety of dissolved and suspended impurity from municipal domestic waste, rainwater, and anything washed down. Even though the quantity of sewage disposed varies from place to place, आपका सीवेज जो है उसका जो कंपोजिशन है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। उसका केमिकल लेकिन कैरेक्टरिस्टिक लगभग सिमिलर होता है सब जगह का। आपका जो क्वांटिटी है सीवेज का डिस्पोजल का वो वैरी कर सकता है, लेकिन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होता है। जनरली जो आपका सीवेज है वो डिसॉल्व सॉलिड कंटेन करता है, सस्पेंडेड सॉलिड, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट, क्लोराइड, हैवी मेटल्स, आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब सारे कंटेंट करते हैं। सीवेज कंसिस्ट ऑफ 99% ऑफ वाटर एंड 1% ऑफ सॉलिड। कई बार ये जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, सीवेज जो है आप सीवेज में 99% वाटर होता है और 1% सॉलिड होता है ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द सीवेज, और जिसमें से 1% सॉलिड में भी 70% ऑर्गेनिक, 30% इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ऑर्गेनिक फ्रैक्शन में क्या क्या आ जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। इन ऑर्गेनिक फ्रैक्शन में आपका ग्रेट, साल्ट, मेटल, ये सारे आ जाएंगे। तो ये सीवेज का कॉम्पोजिशन है। इसका कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं। ठीक है, ना जो वाटर में आपके डिफरेंट जो ये जो आपके हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन, BOD, COD, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 200 to 300 जनरली जो है आपका पाया जाता है सीवेज में। ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो मेंशन किया गया है। नाउ ये आपका मेजरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ द सीवेज इम्पैक्ट।